तो आज हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो कि फार्मा और फिफ्थ सेम के लिए है, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पर्पस और जी पैट एग्जामिनेशन पर्पस के लिए बहुत ही आप फायदेमंद। ठीक, तो हम उस हिसाब से आपको समझाना चाहेंगे और उस हिसाब से बताना चाहेंगे एमसीक्यू को, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, ये फिफ्थ क्लास के मेडिसिनल और केमिस्ट्री में भी है और फार्माकोलॉजी में भी है। विच कैन क्रॉस का मतलब समझिए, मतलब एक जगह से दूसरे जगह, मतलब क्रॉस करता है, अंदर जाता है। क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर को अगर क्रॉस करता है तो कौन सा सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है, कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा सेफाजोलिन। द आंसर इज डी, सेफाजोलिन। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर। सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है? ऑल ऑफ द फ्लोइंग ड्रग्स शो देयर एक्शन बाय अटैचिंग टू 50s subunit except the answer is D, सिप्रोफ्लोक्सासिन। और सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है वो किस में काम आता है, ये है क्या? ये दिस इज द एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक है। अब अगर आपको बुखार वगैरह अगर हुआ हो तो आपको सिप्रोफ्लोक्सासिन और पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन में लेके खा सकते हैं, आपका बुखार ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो डी है। हम वो भी जहां पे है वो बता देंगे। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं। ऑल ऑफ द फ्लोइंग ड्रग्स शो देयर एक्शन बाय अटैचिंग टू 30s subunit except the answer is C, lincomycin, except lincomycin. The answer is C. Next is fourth question. Fourth question number is semi-synthetic aminoglycoside antibiotics is amikacin. Antibiotic is amikacin. Okay, this is the antibiotics. Okay, next अब हम बात करते हैं fifth question number. Fifth question number is which of the following does not interfere with absorption of tetracycline from GIT? The answer is B, acidic pH. Absorption of tetracycline from GIT, acidic pH. The answer is B. Okay, next is sixth question number. Sixth question number क्या बोलता है? ग्रे बेबी सिंड्रोम, जो ग्रे बेबी सिंड्रोम इस साइड इफेक्ट जो होता है वो कौन से ड्रग से होता है? ऑफ विच ड्रग? द आंसर इज डी, क्लोरमफेनिकोल से ग्रे बेबी सिंड्रोम जो साइड इफेक्ट करता है वो क्लोरमफेनिकोल से होता है। ओके, नहीं देना चाहिए बेबी सिंड्रोम बेबी को, बच्चा को। ओके, इसका आंसर डी होगा। यही सब पूछा जाएगा आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ओके, तो हम बात करेंगे 7 क्वेश्चन नंबर, जो कि एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एंटिनोमाइसिन isolated from soil of India is, the answer is B, vancomycin. The answer is B, vancomycin. Okay, next is 8th question. The 8th question number is antibacterial drug becomes ineffective in presence of pus is, the answer is C, sulfonamide. The answer is C, sulfonamide. Next is 9th question. The 9th question number is crystal urea is well known side effect of which drug? Crystal urea is well known side effect of which drug? कौन सा ड्रग है? The answer is C, sulfonamide. किस नाम से जानते हैं? सल्फोनामाइड है एक ड्रग। ओके, तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10 इज द फॉर synergistic effect. Sulfamethoxazole is combined with which drug?
सल्फामेटोक्साजोल इज कंबाइंड विथ, ये जो ड्रग है वो किससे कंबाइन हुआ है? ट्राइमीथोप्रिन। द आंसर इज बी, ट्राइमीथोप्रिन। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे 11 क्वेश्चन नंबर। फॉर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट सल्फामेटोक्साजोल इज कंबाइंड विथ व्हिच ड्रग? दिस इज द सेम क्वेश्चन 10 एंड 11। ओके, इसका आंसर बी होगा, ट्राइमीथोप्रिन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 12 क्वेश्चन नंबर। फॉर सिनर्जिस्टिक व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग is a broad spectrum topical antifungal agent? The answer is D, C-cyclopiroxolamide. The answer is D. Okay, next is 13 question number. The antifungal drug which act by the inhibiting fungal mitosis is, the answer is A, griseofulvin. The answer is A, griseofulvin. Okay, next is 14 question number. Which one of the following is not triazole derivatives? The answer is D, iconazole. The answer is D. Next is 15 question number. Orally and topically active antifungal drug having alanine structural feature is, the answer is D, terbinafine. The answer is D. Next is 16 question number. The antifungal drug that can effectively cross the blood-brain barrier. The answer is B, flucytosine. The answer is B. Okay, next is 17 question number. Name of the DNA virus which does not utilize host cell RNA polymerase for replication. Polymerase for replication. The answer is D, poxvirus. The answer is D, poxvirus. Okay, next जो है 18 question number. The drug of choice for blocking the application of smallpox virus is, the answer is B, methicillin. The answer is C, methicillin. Next is 19 question number. Which of the following is not caused by DNA virus? कौन से है जो काउज नहीं है DNA वायरस से? तो ये है मिलेसिस. The answer is B, मिलेसिस. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 20 क्वेश्चन नंबर. Which of the following condition is not caused by RNA virus? The answer is D, Warts. The answer is D, Warts. Next बात करते हैं 21 क्वेश्चन नंबर. All of the following drug are effective for AIDS or AIDS related complex except, the answer is B, acyclovir. The answer is B, acyclovir. Next is 22 question number. Which one of following is not first line antitubular drug? The answer is C, rifabutin. The answer is C. Okay, next बात करते हैं 23 question number, and the 23 question number is urate concentration in urine. Urate concentration in urine is increased by, the answer is A is parazinamide जो है increase होता है. Then second is ethambutol जो है ये increase होता है. ये दोनों जो है ये increase होंगे. ओके, इसका concentration बढ़ जाता है यूरिन. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 24 क्वेश्चन. INH drug is, the answer is A, isoniazid. The answer is A. नेक्स्ट बात करते हैं 25 क्वेश्चन. TB is caused by, the answer is B, Mycobacterium tuberculosis. The answer is B, Mycobacterium tuberculosis. Next 26 question number. Leprosy is caused by, the answer is A, Mycobacterium. लेप्रोसी जो है वो काउज किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम से.
नेक्स्ट हम बात करते हैं 27 की। Dapsone is also well known as the answer is B, anti-leprosy drug. Next 28 question number, Mycobacterium is which type of bacteria? Mycobacterium है वो किस टाइप का बैक्टीरिया है? तो इसका जो आंसर है सी है, एसिड फास्ट। आंसर है सी। नेक्स्ट बात करते हैं 29 क्वेश्चन नंबर, मलेरिया इज काउज्ड बाय, जो मलेरिया होता है वो किससे काउज्ड होता है? तो इसमें कोई भी नहीं है वैसा जो बताएं, तो नन ऑफ द एबव इसमें है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मलेरिया जो विच टाइप ऑफ डिजीज, किस टाइप का मलेरिया डिजीज है? तो ये प्रोटोजोअल टाइप का जो है डिजीज है, इसका जो आंसर होगा सी। नेक्स्ट बात करते हैं 31 क्वेश्चन नंबर, प्रीमाक्यून sensitivity is due to deficiency of glucose 6-phosphate dehydrogenase. The answer is B. Okay, glucose 6-phosphate dehydrogenase. The answer is B. Next is 32 question. Primaquine sensitivity is due to deficiency of, the answer is B, glucose 6-phosphate dehydrogenase. ये ऊपर हम बता चुके हैं आपको, इसका जो आंसर होगा B होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 33 क्वेश्चन नंबर, the most common side effect of chloroquine is dark skinned person is, the answer is A, Proteus. The answer is A. Okay, next is 34 question number, all of the following statement concerning sulfonamides are correct except, the answer is D, more effective in presence of poison. The answer is D. Next is 35 question number, all of the following drugs are active against pneumocystis crini except, the answer is D, lincomycin. Answer is D. Okay, next is 36 question number, nitroimidazole derivative effect in acute Chaga disease is, the answer is D, benzinidazole. The answer is D. Okay, नेक्स्ट बात करते हैं 37 क्वेश्चन नंबर, 37 इज all of the following drugs are effective in amoebasis for the treatment of asymptomatic Passer except, the answer is B, melarsoprol. The answer is B. Next is 38 question number, metronidazole is not effective in which of the following case? किस केस में इफेक्टिव नहीं होता है? तो एसिम्प्टोमेटिक सिस्ट पैसर इफेक्टिव विद ई हेसोलैटिका, इस केस में जो है वो मेट्रोनिडाजोल इफेक्टिव नहीं है, काम नहीं करता। आंसर इज डी। नेक्स्ट इज 39 क्वेश्चन नंबर, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एम्बोसिस। द आंसर इज ए ई हेसोलैटिका। द आंसर इज ए। Okay, next is 40, not 30. This is which, not 30. Which form of amoeba is non-motile? The answer is B, cyst. The answer is B. Next is 41 question number, drug of choice for treatment of systematic fungal infection. जो ड्रग है वो systematic fungal infection को किस चॉइस में होता है जो ठीक हो जाएगा? तो systematic function में तो एम्फोटेरिसिन बी जो है उससे ठीक हो सकता है फंगल इन्फेक्शंस, तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट इज 42 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एंटी फंगल एजेंट? कौन से नॉट एंटी फंगल है? तो नियोमाइसिन। द आंसर इज सी। नेक्स्ट इज 43 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द sulfonamide used in treatment of malaria? Which of the following sulfonamide used in treatment of malaria? The answer is A, sulfadoxine. The answer is A. Okay, next is 44 question number. 44 question number is the endocrine treatment of choice of post-menopausal women with metastatic breast cancer containing ER receptor is, the answer is A, C, aminoglycothymine thymide. The answer is C. Next is 45 question number. 45 question number is name of the drug which
is under study as a chemo preventive in women at risk of breast cancer? The answer is C. aminoglutamic. इसका जो आंसर होगा वो C होगा and this is same. Okay. Next, 46 question. The preferred drug used to treat metastatic testicular tumor is, the answer is D, vinblastine plus bleomycin and cisplatin. The answer is D. Next is 47 question. The 47 question number is effective vinegar alkaloid to treat lung cancer is, the answer is C, vinorelbine. The answer is C, vinorelbine. Next is 48 question number. 48 question number is peripheral neurosis caused by, the answer is A, INH. Answer is A. Okay. Next is 49 question number. Peripheral neurosis caused by isoniazid Z can be prevented by pre-treatment with, the answer is B, pyridoxine. The answer is B, pyridoxine. Next is 50 question number. The anti-neoplastic agent that is classified as an alkylating agent is, the answer is D, busulfan. The answer is D, busulfan. The answer is D. Next is 51 question number. The anti-neoplastic agent methotrexate is, the answer is A, folic acid antagonist. The answer is A. Okay. Next is हम आपको बता दें कि अगर आपको कोई भी सेम की अगर बुक चाहिए तो आप डायरेक्ट मेरे YouTube चैनल के लास्ट अबाउट में जाइए. अबाउट में जाने के बाद आपको एक लिंक मिलेगा, ऑल बुक अवेलेबल ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, आप वहां से ले सकते. ओके, चलिए तब तक के लिए बाय. सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए. ओके, तब तक के लिए बाय. नेक्स्ट वीडियो.